ये दूसरा पार्ट है। आर्ष ग्रंथों का अनुवाद सन 1961 में प्रकाशित हुआ। स्वयं विनोबा भावे ने वेदों को मस्तक से लगाकर भाष्यकार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का कोटि कोटि वंदन किया एवं वेद मूर्ति संबोधन दिया। महामना उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने आर्ष ग्रंथों का प्रथम संस्करण देखकर अपनी सम्मति व्यक्त कर दर्शन शास्त्र की विद्या की ओर से प्रशस्ति पत्र दिया और कहा, खास ये साहित्य मुझे पहले मिला होता तो मैं राजनीति में न आकर आचार्य श्री के चरणों में बैठकर अध्यात्म शिक्षा ले रहा होता। उन्नीस में युग निर्माण स्वावलंबन विद्यालय की स्थापना। किशोर बालकों के लिए एक स्वावलंबन विद्यालय की स्थापना पूज्य गुरुदेव ने की। गृह उद्योगों के माध्यम से आजीविका उपार्जन व समाज सेवा की शिक्षा सीखने का क्रम बना। 100 छात्रों के प्रशिक्षण एवं आवास का प्रबंध किया गया। श्री गुलजारी लाल नंदा भूतपूर्व प्रधानमंत्री पूज्यवर के साथ मथुरा से युग निर्माण स्वावलंबन विद्यालय में। दूरभाष सेवाओं का शुभारंभ। दूरियां नज़दीकियां बन गई। गायत्री तपोभूमि में दूरभाष का शुभारंभ। गायत्री तपोभूमि का अभिनव स्वरूप। प्रचार प्रसार साहित्य सामग्री का आधुनिकतम मशीनों से सुसज्जित प्रकाशन प्रबंधन तंत्र। तपोभूमि स्थित संस्कृति भवन पूज्यवर द्वारा रचित समग्र साहित्य का अनुपम संग्रहालय। गायत्री तपोभूमि विशाल प्रज्ञानगर की व्यापक गतिविधियाँ। माँ गायत्री मंदिर, सद्विवेक का जागरण, साहित्य विक्रय केंद्र, विभिन्न भाषाओं में पूज्यवर द्वारा रचित युगांतरकारी साहित्य विचार क्रांति अभियान के शक्ति स्रोत। 16 से 20 जून 1971 गायत्री तपोभूमि में विधायी सम्मेलन संपन्न हुआ। सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ से भी बड़ा ये समागम था। विदाई की पूर्व वेला में देश भर में 5 महायज्ञ संपन्न कर लाखों परिजनों से मिले। लोगों की आंखों से हम दूर हो सकते हैं पर हमारी आंखों से कोई दूर नहीं होगा। 1971 विदाई वेला पर परिजनों से निवेदन। ज्ञान यज्ञ में निरंतर आहुति देते रहने से कोई जी न चुराए। युग परिवर्तन के लिए अनिवार्य संघर्ष में अपना भाग पूरा करने से मुख न छिपाएं। एक चमत्कारी व्यक्तित्व, विशाल जन समुदाय से आत्मीयता के आधार पर घनिष्ठ जनसंपर्क कर उन्हें लोक सेवा के क्षेत्र में मोड़ देने वाला एक करामाती व्यक्तित्व। 1971 विदाई नहीं, सामीप्य। बिछुड़ने के लिए बिल्कुल नहीं, हम सब मिले थे, मगर अब तो तुम्हारे हम बहुत नज़दीक होंगे। सभी संशय समस्याएं और सब संकट तुम्हारे सहज सामी पे फिर पाकर स्वयं ही ठीक होंगे। विरह वेदना के पीछे झलकता दिव्य आनंद। हमें विश्वास है कि आप हमारी दी हुई व्यथा, दिशा और रोशनी की चिंगारी अपने साथ लेकर जाएंगे और अपने क्षेत्र में उसे दावानल की तरफ फैलाने में जाते ही जुट जाएंगे। अंतरंग का निर्झर। नव निर्माण के लिए आवश्यक विचारधारा हमने अपने अंतरंग का निर्झन खोद कर प्रवाहित की है। उससे जन जन के मन को सींचने का कार्य आप जैसे हमारे उत्तराधिकारी करेंगे। सन 1971 मथुरा से विदाई। आज बिछुड़ने की वेला है, पथ नहीं रोकेंगे। देख करके विशाल हृदय का तुमको विदा करेंगे। ये मशाल चिर ज्वलित रहेगी। रक्त हृदय का देकर ज्योति न बुझने देंगे, अवसर पड़ा प्राण भी होकर। 1971 विदाई सम्मेलन। भर भर आए नयन हमारे, भरा तुम्हारा भी मन होगा। सदा हमारे आशीषों से भरा तुम्हारा जीवन होगा। अखंड ज्योति का विस्तार, शांति कुंज हरिद्वार। मथुरा से ऋषि युग एवं अखंड दीप शांति कुंज आ गए। गंगा की गोद हिमालय की छाया में स्थित
विश्वामित्र की तपस्थली शांति कुंज, जो ऋषि युग के संकल्प क्रियान्वयन का केंद्र बना। 1971-1972 23 जून को अपनी गुरु सत्ता के आमंत्रण पर चौथी बार हिमालय गए। जून 1972 में अपनी गुरु सत्ता के मार्गदर्शन पर सप्तऋषियों की तपस्थली शांति कुंज में रहकर ऋषि परंपरा का बीजारोपण कर देवमानव को विनिर्मित करने हेतु अपना प्रचंड तपोबल संचित कर हिमालय से वापस लौट आए। माताजी की तप साधना। अखंड दीपक के प्रकाश में वंदनीय माताजी के संरक्षण में देव कन्याओं द्वारा 24 करोड़ के 24 गायत्री अनुष्ठान संपन्न किए गए। इस प्रकार शांति कुंज एक संस्कारित तपोभूमि बना। 1972 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। 1972 का नवंबर माह पूज्य वर्ग के प्रवासी भारतीयों में न्यूतन चेतना का संचार करने के लिए विदेश के लिए प्रस्थान किया। 3 माह तक वे अफ्रीका व यूरोप के परिजनों के बीच रहे। वो इस बीच उनमें प्रसुप्त संस्कारिता को तलाशा व उसे पोषण दिया। भारत लौटकर पुस्तक लिखी। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। शांति कुंज युग तीर्थ को सत सत नमन। जून 1975 21वीं सदी नारी सदी। नारी जागृति के प्रणेता युग ऋषि पूज्य गुरुदेव आदि जनशक्ति नारी के दमन, शोषण, उत्पीड़न के बारे में पिछले 2000 वर्षों में कहा तो बहुत गया, पर उसे आंदोलन का रूप देकर ठोस कार्य किए पूज्य गुरुदेव ने। 1975 में शांति कुंज हरिद्वार में नारी जागरण सत्रों का विशेष प्रशिक्षण शिविर एवं मासिक पत्रिका महिला जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया। नारी जागृति के लिए इस महामनुष्य द्वारा संपन्न पुरुषार्थ युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। जून 1979 ब्रह्मवर्चस्व संस्थान शांति कुंज हरिद्वार। विज्ञान अध्यात्म का समन्वय। वैशेषिक कणाद ऋषि परंपरा के अंतर्गत शोध संस्थान की स्थापना, जो अपने समय का भगीरथी पुरुषार्थ है। 1988 वैरागी जीवन का सच्चे राष्ट्र संत। राष्ट्र को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए श्री राम ने प्राण प्रण से संग्राम किया। अपनी इस लड़ाई के बदले में कुछ नहीं चाहा। 50 साल बाद भारत सरकार के पूज्य गुरुदेव को ताम्र पत्र देकर शांति कुंज में सम्मानित किया। उसी सम्मान एवं स्वाभिमान के साथ सारी सुविधाएं व पेंशन उनने प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम समर्पित कर दी। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1986-87। राष्ट्रीय अखंडता एकता के निमित्त विशाल राष्ट्रीय एकता सम्मेलन देश भर में सैकड़ों स्थानों पर किए गए। यज्ञों से जुड़ी दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन प्रतिज्ञा। राष्ट्रीय अखंडता हेतु सभी धर्म संप्रदाय की विभूतियों द्वारा एकजुट होकर धर्म धारणा के विस्तार का संकल्प। युग ऋषि की सार्वभौम विचारधारा से लाखों नए व्यक्ति जुड़ गए। 21वीं सदी की गंगोत्री युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार। राष्ट्र के नैतिक एवं आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए समर्पित एक विश्वव्यापी संगठन। 1926 से सतत जल रहा अखंड दीपक। युग ऋषि का महाप्रयाण 2 जून 1990। सूक्ष्म एवं कारण शरीर से पूरी 1 शताब्दी तक कार्य करने के लिए 1988 जनवरी की पूर्व घोषणा अनुसार अखंड दीपक में समा गए। विशाल गायत्री परिवार ने उन्हें अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई दी। संकल्प श्रद्धांजलि समारोह हरिद्वार अक्टूबर 1990। परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद पूरे गायत्री परिवार के प्रज्ञा परिजनों द्वारा एक विराट संकल्प श्रद्धांजलि समारोह शरद पूर्णिमा 1, 2, 3 व 4 अक्टूबर 1990
के माध्यम से युग ऋषि के कार्यों को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का संकल्प लिया गया। 1951 डाक टिकट विमोचन समारोह ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली। 27 जून 1951 को राष्ट्र ने भी अपनी पावन श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा गुरु सत्ता की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया। मंच पर परम वंदनीय माता जी के साथ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथन मिश्र। 1951 राष्ट्र संत को राष्ट्रीय श्रद्धांजलि। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने राष्ट्र संत के रूप में कभी किसी पद की आकांक्षा नहीं की। निरंतर समिधा बनकर अपना जीवन सेवा यज्ञ में होम कर दिया। उस महामानव को नमन, उसका अभिनंदन। डाक टिकट विमोचन करते तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जून 1992 ऐतिहासिक शपथ समारोह शांति कुंज हरिद्वार। प्राय 3 लाख कार्यकर्ताओं ने 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक के संविधान की घोषणा शपथ पूज्यवर की जन्मभूमि की माटी हाथ में लेकर की। तुम्हारी शपथ, हम निरंतर तुम्हारे चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे। नवंबर 1992 देव संस्कृति दिग्विजय अभियान अश्वमेध श्रृंखला का जयपुर से शुभारंभ। राष्ट्र के सोए पराक्रम को जगाने के लिए तथा उसे सुगंधित रखने के निमित्त परम वंदनीय माताजी ने अश्वमेध महायज्ञों की घोषणा की। देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के अंतर्गत संपन्न हुए अश्वमेध यज्ञ तत्वाधान शांतिकुंज हरिद्वार। देव मंच व कलश यात्रा महाकुंभ जैसा दृश्य। अश्वमेध यज्ञ राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्थान अभियान देव संस्कृति दिग्विजय को चल पड़ी चतुरंगणी था। दर्शनीय सब कुछ, अभिनंदनीय सब कुछ। श्रद्धा उमड़ रही है, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। सितंबर 1994 महाशक्ति की महायात्रा। सितंबर 1994 को वंदनीय माताजी अपने आराध्य से मिलने सूक्ष्म जगत की महायात्रा में चली गई, किंतु ऋषि युग्म का सतत संरक्षण, अनुदान, आशीर्वाद हम सबको पूर्ववत ही मिल रहा है। संक्षिप्त जीवन वृत्त। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य 1911 से 1990। 1911 जन्म अश्विनी कृष्ण त्रयोदशी अमलखेड़ा आगरा उत्तर प्रदेश। 1923 वसंत पंचमी पर महामना मालवीय जी द्वारा काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान की गई। 1926 वसंत पंचमी पर सूक्ष्म शरीरधारी गुरु सत्ता से साक्षात्कार। अखंड दीप का प्रज्वलन। 24 लाख के 24 महापुरुषों का शुभारंभ। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, युग ऋषि, युग व्यास, अद्वितीय लेखक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संस्कृति पुरुष, जगत गुरु, तपस्वी, दार्शनिक, विचारक, आध्यात्मिक पुरुष, नवयुग के शिल्पकार, वैज्ञानिक ऋषि, युग के आचार्य, महाक्रांति के प्रणेता, युगदृष्टा, धार्मिक उद्धारक, संगठक, समाज सुधारक, ब्राह्मण पिता, सिद्ध पुरुष, पथ प्रदर्शक, अवतारी चेतना। क्या कहते हैं मूर्धन्य आचार्य जी के बारे में। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन आचार्य जी द्वारा भाष्य किए गए उपनिषदों का स्वाध्याय करने के बाद उन्होंने कहा कि खास ये साहित्य मुझे जवानी में मिल गया होता तो मेरे जीवन की दिशा धारा कुछ और ही होती। मैं राजनीति में न आकर आचार्य जी के श्री चरणों में बैठा अध्यात्म का ज्ञान ले रहा होता। महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के संघर्षशील सन्यासी। आचार्य श्री ने गायत्री को जन जन की बनाकर महर्षि दयानंद के कार्यों को आगे बढ़ाया है।
गायत्री और ये एक रूप हो गए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक। मुझे ज्ञात है कि इस विश्वविद्यालय ने स्वतंत्रता सेनानी और लगभग 3000 पुस्तकों के लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के स्वप्न को साकार रूप दिया है। इन्हें भारत में ज्ञान क्रांति का प्रवर्तक कहना उपयुक्त होगा। आचार्य श्री का विचार था कि अज्ञानता है, निर्धनता और बीमारी आदि सभी समस्याओं की जड़ है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी का अंतिम संदेश। स्नेह सलीला शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी शर्मा का अंतिम संदेश। इस प्रकार से ये परम पूज्य गुरुदेव और माता जी के जीवन दर्शन की झांकी आपको कराई, जो यहाँ अश्वमेध यज्ञ में चारों तरफ लगी हुई है। इसलिए आगे भी आपको ये सब बातें अप टू डेट मिलती रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। ओम शांति।